हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो आज करते हैं क्लास 2 के ईवीएस की पढ़ाई। सो ईवीएस का लेसन नंबर 1 to 5 हमने कर लिया है। आप वीडियो देख सकते हैं क्लास 2 ईवीएस प्लेलिस्ट में। आज करते हैं लेसन नंबर 6, वी नीड शेल्टर। तो चैप्टर का नाम है वी नीड शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या? हमें रहने के लिए घर चाहिए, है ना। हम सभी को रहने के लिए एक घर चाहिए। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे घरों में रहते हैं। सब लोग अलग अलग घर में रहते हैं ना, और कितने तरह के घर होते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस। एक घर में कितने कमरे होते हैं और उन कमरों के नाम क्या हैं, और पीपल हु बिल्ड अ हाउस, लोग जो ये घर बनाते हैं। ठीक है, तो हम पूरा घर के ऊपर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए, होम इज एवरीथिंग, मतलब घर ही है सब कुछ, है ना। इट इज द डोर दैट ओपन्स टू वेलकम मी इन। एक घर में एक दरवाजा होता है जहाँ से लोग अंदर आते हैं, जहाँ पर हम लोगों को वेलकम करते हैं। एंड एक किचन होता है जहाँ पर सर्व करते हैं डिलीशियस मील्स, यानी ये मज़ेदार स्वादिष्ट खाना जहाँ पर हमें मिलता है, उसके लिए एक किचन भी होता है। देन एक कंफर्टेबल बेडरूम होता है स्लीप के लिए, यानी सोने के लिए, जहाँ पर हमें बहुत आराम मिलता है। देन घर एक प्लेस है जहाँ पर लोग ग्रो होते हैं, यानी छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बड़े बनते हैं, फिर बूढ़े भी बनते हैं। ये सब कहाँ पर होता है? एक घर के अंदर ही होता है। ठीक है, सो पीपल ग्रो होते हैं, पेट एनिमल्स, कभी हम पेट्स को रखते हैं, और प्लांट्स भी हम ग्रो करते हैं अपने घर के चारों तरफ। एंड इट इज सेंटर फॉर फैमिली मेंबर्स, और वो एक फैमिली मेंबर्स का एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर लोग अपने प्यार बांटते हैं और दुखों को भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो शेयर द जॉय, जॉय मतलब खुशी बांटना, सॉरो मतलब गम बांटना, दुख बांटना। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हाउस, अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। घर एक वो जगह है जहां पर हम सब रहते हैं। अ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज, घर देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? वी कैन कीप आवर बिलोंगिंग्स, हमारी चीजें, बिलोंगिंग्स मतलब जो हमारी चीजें होती है, हमारी अपनी चीजें हम अपने घर में रख कर जाते हैं, है ना, हम अपने घर में रखते हैं। वी कैन लिव कंफर्टेबली, हम बहुत आराम से अपने घर में रहते हैं, क्योंकि अगर घर नहीं हो तो हमें आराम भी नहीं मिलेगा, है ना। देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम हीट, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन बारिश से, एंड बैड वेदर, बैड वेदर मतलब बुरा मौसम, जब बहुत बाढ़ आ जाती है या बहुत ज़्यादा तूफान चलती है, तो इन सभी से जब मौसम बहुत ख़राब होता है तब भी हम जो है घर के अंदर चले जाते हैं। क्यों? ताकि हम जो है अंदर सुरक्षित रहे। तो घर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम थीव्स, हम देखिए थीव से, चोरों से, गुंडों से भी हम जो है बचने के लिए घर में ही बैठते हैं, है ना। अगर हमारे पास घर नहीं होता तो कोई भी आके हमें लूट के चला जाएगा। देन वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे बचने के लिए, एंड इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं ना जो हम बाहर देखते हैं, इन सभी से बचने के लिए हम जो है घर बनाते हैं ताकि हम घर के अंदर सुरक्षित रहे। ठीक है, हाउस बिल्ड इन हाई माउंटेन रीजन्स, यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो घर जो है बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे बनाए जाते हैं। हैव स्लोपिंग रूफ, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जब घर बनाते हैं ना, तो उनके रूफ जो है बहुत ज़्यादा स्लोपिंग होते हैं, मतलब तिरछे होते हैं, टेढ़े होते हैं। किस लिए? ताकि अगर स्नो आए, बारिश आए, तो सब जो है उस छत के ऊपर रह ना पाए, सब जो है बहकर चले जाए। ठीक है, तो उनके घर के छत जो है स्लोपिंग होते हैं, यानी टेढ़े से होते हैं, जहाँ ताकि कुछ उसके ऊपर रह ना पाए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। देन नेक्स्ट पढ़ना है कि टाइप ऑफ हाउसेस। टाइप ऑफ हाउसेस मतलब कितने तरह के घर होते हैं। वी ऑल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हम सब जो है अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं। सब एक जैसे घर में तो नहीं रहते, है ना, सब दिखने में अलग होता है। डिफरेंट प्लेसेस हैव ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, और कभी कभी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के घर बनते हैं। सारे जगह पर एक जैसा घर नहीं बन सकता। द टाइप ऑफ हाउस वी बिल्ड डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस, और जब हम घर बनाते हैं ना तो क्लाइमेट कंडीशन को देखकर ही बनाते हैं, मतलब वहाँ का मौसम जैसा है, वहाँ का वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है, वैसा ही घर वहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, एक जगह कर देखकर ही हम वैसा घर वहाँ बना सकते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली इन दैट प्लेस। और हर घर अलग क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो यूज़ किया गया सामान
है वो भी अलग हो सकता है ना। कुछ घर लकड़ियों के बनते हैं, कुछ घर जो है घास के, जो हट बनते हैं, झोपड़ी वगैरह, वो सब घास के छोटे छोटे लकड़ी पत्तों से बन जाते हैं। बट कुछ घर बहुत स्ट्रांग होते हैं जिसके लिए ईंट लेते हैं, सीमेंट लेते हैं ना। तो जो मटेरियल्स यूज करते हैं घर बनाने के लिए वो भी सारे घरों के अलग अलग होते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने तरह के हाउसेस होते हैं। सो देखिए 2 टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं, देखिए ध्यान से, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। सो हिंदी में भी देखिए कच्चा मतलब क्या, जो कच्चा है, जो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, और पक्का मतलब जो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, जिसको तोड़ना मुश्किल है ना। सो कच्चा हाउस मतलब वो हाउस जो कि आसानी से टूट सकता है, जो कि स्ट्रांग नहीं होता, जैसे हट्स, जैसे झोपड़ियां होती है। जैसे आपने देखे जो पुअर पीपल होते हैं वो जो है छोटे छोटे झोपड़ी से बनाते हैं रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते स्ट्रांग हाउस बनाने के लिए, तो उनके घरों को हम कच्चा हाउस बोलेंगे। और पक्का हाउस क्या होता है? जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी बिल्डिंगें होती है, और बंगलोस, जो बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों के घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो वो सब आते हैं पक्का हाउस में, क्योंकि उनके घर जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, आसानी से नहीं गिर सकते और टूट सकते। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस। सो कच्चा हाउस इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए हम उसको टेम्पररी हाउस बोलते हैं। मतलब वो कुछ ही समय के लिए टिक पाता है, रुक पाता है, ठीक है, लंबे समय तक वो घर नहीं रह पाता। देन कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। सो कच्चा हाउस जो है ज्यादातर हम गाँव में देखते हैं, छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, झोपड़ी, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज हट्स, उसको हम हट बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। देन दे आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, देखिए वो किस किस से बनता है? मड मिट्टी से, बैम्बू जो बांस होती है ना, बांस की लकड़ियां, देन स्ट्रॉ जो घास है, ये जो इसकी जो छत है किससे बनाते हैं? सूखी सूखी घास से, स्ट्रॉ। देन वुड, लकड़ियां यूज करते हैं दरवाजा खिड़की में। एंड बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्ते, ठीक है, किस लिए? रूफ को, छत को कवर करने के लिए। तो इन सारी चीजों से जो है ये छोटे छोटे हाउस बनाए जाते हैं, जिनको हम हट्स बोलते हैं। दे आर इजी टू बिल्ड, ये बहुत आसान होते हैं बनाने के लिए, एंड नॉट एक्सपेंसिव, और ये बहुत महंगे भी नहीं होते। मतलब इन घरों को बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत कम पैसा खर्च होता है, इसीलिए जो पुअर पीपल होते हैं वो ऐसे घरों में रहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउसेस, पर देखिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और लंबे चलते भी नहीं है। ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाते। दे ब्रेक इनटू स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स एंड कैन फ्लो अवे इन फ्लड्स। तो ये देखिए जब स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, या फिर फ्लड्स आता है, बाढ़ आता है, तो ये सारे अगर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आए ना, तो ये घरों को भी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं या उड़ा कर ले जाते हैं, क्योंकि ये घर बहुत ही कमजोर होते हैं। दे नीड रेगुलर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये जो घर होते हैं ना, उनको हमेशा ध्यान देना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। दे आर टेम्पररी हाउसेस, वो जो है टेम्पररी है, मतलब कुछ ही समय तक टिक पाते हैं, ठीक है। सम अदर टेम्पररी हाउसेस, अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, वो भी टेम्पररी हाउसेस है, मतलब ज्यादा समय तक नहीं चल पाते। वो क्या है? एक है इग्लूस। इग्लूस क्या होते हैं? जो सर्दियों में जो ठंडे ठंडे जगह पर लोग बनाते हैं, आपने पढ़ा है ना इग्लू, हाँ वही। और देन स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस मतलब जो जमीन पे नहीं बनाते, थोड़े हाइट पे बनाते हैं, जैसे कि ट्री हाउस आपने देखा होगा, जो पेड़ों के ऊपर कोई लोग घर बनाते हैं, और कभी कभी लकड़ियों को लगा रखकर उसके ऊपर घर बनाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर ऊंची ऊंची जगह पर बनाते हैं, नीचे नहीं बनाते। सो अब ये दोनों घरों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इग्लूस आर बिल्ड इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। सो इग्लूस जो है बहुत ही ठंडी जगह पर बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ड विथ बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस प्लेस्ड वन ओवर अनदर इन अ सेमी सर्कुलर डॉम। तो देखिए ये जो घर बनाए जाते हैं ना, वो बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस मतलब बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े उठाकर इन्हें बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक रखा जाता है, वन ओवर अनदर मतलब एक के ऊपर एक रखकर उन्हें सेमी सर्कुलर शेप। सेमी सर्कुलर मतलब क्या है? सर्कुलर मतलब गोल, और सेमी सर्कुलर मतलब आधा गोल, मतलब गोल का आधा, एक सर्कल का आधा, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल शेप में जो है उसे बनाया जाता है। डोम
मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है, जो इसकी शेप है ना, जो इस तरीके की शेप होती है, इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर डोम। तो इस शेप में जो है इग्लूस बनाए जाते हैं। दे आर मेड इन सच अ वे दैट दे रिमेन वार्म इनसाइड बाय यूजिंग फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। और ये जो बनाए जाते हैं ना, ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इतने ठंडे जगह पर रहने वाले लोग ठंडी से बच सके, और उसके लिए उसके अंदर वो क्या क्या यूज करते हैं, देखिए फर यूज करते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर जो बाल होते हैं उसको फर बोलते हैं, एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, और जानवरों की खाल से भी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब गर्म होते हैं और उस घर को गर्मी देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है ये इग्लू बनता है और लोग उसके अंदर बैठते हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ताकि वो अपनी बॉडी को ठंडी से बचा सके। दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम आइसी एंड चिल्ली विंड्स, और वो जो है लोगों को बचाते हैं आइसी एंड चिल्ली विंड्स, मतलब ठंडी ठंडी बर्फ़ से भरी हवाओं से, यानी बहुत ज़्यादा स्नो विंड्स चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है ऐसी जगह पर जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग बचने के लिए इग्लूस बनाकर उसमें बैठते हैं। देन स्टिल्ट हाउसेस क्या है? स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ड इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हेविली। ये जो है स्टिल्ट हाउसेस ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बारिश होने से क्या होता है, पानी भर जाता है और घर के अंदर पानी घुस जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, हाइट में घर बनाते हैं, ऐसे लकड़ियों के पिल्लर जैसे बना दिए, उसके ऊपर घर को बना दिया। तो क्या होता है, जितना भी पानी आए उनके घर को नहीं छू पाता, घर नहीं डूब पाएगा, है ना। तो ऐसी जगह पर ये लोग बनाते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। वुडन हाउसेस आर बिल्ट ऑन वुडन पिलर्स, और वुडन पिलर्स मतलब इस तरीके से लकड़ी के पिलर बनाते हैं, खंबे बनाते हैं और उनके ऊपर वो घर को सेट करते हैं। स्टिल्ट्स, उसको हम स्टिल्ट्स बोलते हैं। पीपल यूज अ वुडन लैडर टू क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन, और लोग जो है यहाँ पर लकड़ी की सीढ़ियाँ रखते हैं ताकि वो घर में चढ़ सके और घर से उतर सके। तो ये हो गया स्टिल्ट हाउसेस। और देखिए जो लोग इग्लू में रहते हैं ना, जो बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ग्रीनलैंड, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इस तरीके का जगह है, वहाँ पर आइस गिरती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ पर लोग इग्लू बनाते हैं। और जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें हम एस्किमोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, इग्लू में रहने वाले लोग हैं एस्किमोस। अब देखिए एटिक इज अ रूम और स्पेस विद इन द रूफ ऑफ अ हाउस। एटिक क्या होता है, जैसे कि ये घर है, मान लीजिए जैसे कि ये घर है, तो ये जो घर है ना, इसमें जो रूफ है तो ये इतना हाइट में रहता है रूफ, है ना। तो इस रूफ को भी कुछ लोग जो है एक कमरे जैसा बना लेते हैं, जैसे इस पार्ट को, ठीक है, इस पूरे पार्ट को जो है एक कोई छोटा सा दरवाज़ा रखकर इस एरिया को भी लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। किस लिए? अपना सामान स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट तो लोगों को चाहिए नहीं घर की, पर रूफ तो काफ़ी ऊंची तक होती है छत जो घर की, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वो जो छत का पार्ट है ना, उसको भी जो है लोग यूज़ करते हैं अपना सामान वगैरह रखने के लिए, स्टोर रूम की तरह, ठीक है। तो ये है एटिक। अब देखते हैं हाउस बोट्स। हाउस बोट्स क्या होते हैं? जो बोट में जो लोग हाउस बनाते हैं, हाउस बोट आर फ्लोटिंग हाउसेस। तो ये देखिए, ये है हाउस बोट, ये जो है एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है, मतलब लोग घूमने जाते हैं और हाउस बोटिंग करते हैं। तो क्या होता है, पानी में एक नाव में वो लोग जो है घर बनाते हैं, तो हम उसमें एक दिन रह सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं, और कभी वेकेशंस में भी लोग जो है हाउस बोट में एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग हाउसेस मतलब बहते हुए घर, बोट जो है चलती रहती है और उसी के अंदर घर भी होता है। तो ये जो है एक एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा होता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ वुड, ये जो है लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि बोट तो लकड़ी का ही बनना है ना, नहीं तो वो पानी में डूब जाएगा। देन दे आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। तो ये कश्मीर में और केरला में जो है हाउस बोटिंग हम देख सकते हैं, लोग जो है वहां जाकर हाउस बोटिंग करते हैं। टेंट्स क्या होता है? जो ऐसे लोग बनाते हैं, जैसे आपने टेंट देखे हो ना, जो टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के लिए वो खोलते हैं फिर बंद कर कर चले भी जाते हैं। टेंट्स आर ऑल्सो टेम्पररी हाउसेस है, जो कि मेड ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब ये जो कपड़ा है ना, जो टेंट के लिए यूज होता है, उसको कैनवास बोलते हैं। दे कैन बी इजिली फिक्स्ड, मूव्ड एंड फोल्डेड। ये जो है कहीं पर भी हम खोलकर, जैसे ये बस इतना आसान है, जैसे हम छतरी खोलते हैं ना, अम्ब्रेला खोलते हैं और उसके बाद हम बंद कर देते हैं, तो उसी तरीके से टेंट को हम कहीं पर भी जाकर थोड़ा साफ कर दिया, वहां पर टेंट खोल दिया और फिर वहां पर बैठ गए, एंजॉय किया, जैसे पिकनिक में चले गए तो टेंट खोल दिया, ठीक है। उसके बाद उसे बंद करके हम चले
चले भी जा सकते हैं फोल्ड करके, तो बहुत ही आसान है। मोस्टली सोल्जर्स, कैंपर्स, हंटर्स एंड एक्सप्लोरर्स लिव्स इन टेंट्स। तो इस टेंट को यूज कौन करता है? सोल्जर्स, मतलब जो सैनिक होते हैं, इनको जो है कहीं कहीं जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, तो वो जो है टेंट लेकर जाते हैं, वहां पर 1-2 दिन रहते हैं, फिर फोल्ड करके चले जाते हैं उस टेंट को। देन कैंपर्स, जो लोग जो है माउंटेन्स में जाते हैं या फिर जंगल में जाकर कैंपिंग करते हैं, मतलब वहां पर जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। देन हंटर्स, जो शिकारी लोग होते हैं, उन्हें जंगल में रहना पड़ता है, तब भी वो टेंट में रहते हैं क्योंकि घर थोड़ी बनाएंगे जंगल में। देन एक्सप्लोरर्स, मतलब जो जगह देखने के लिए जाते हैं, जैसे हम पिकनिक पे चले गए या फिर कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए चले गए, कोई जगह विजिट करने के लिए चले गए, वो सारे लोग जो है टेंट बनाकर उसमें रहते हैं। देन कारवान, द कैरावान इज अ मूवेबल हाउस विच इज पुल्ड बाय अ व्हीकल। तो वो एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी में ही एक घर की तरह सेटअप होता है। इस गाड़ी के अंदर ही बेड होता है और उसमें सारे सामान होते हैं, सब कुछ होता है, मतलब एक घर में जो जो चीज़ें होती है ना, वो सब एक गाड़ी के अंदर सेट किया जाता है ताकि लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ऐसे कारवान भी बनाते हैं। वी कैन ड्राइव दिस होल हाउस एंड गो टू न्यू प्लेस। सो अगर एक गाड़ी को एक घर बना लिया तो आप कुछ समय यहाँ पर रहोगे, फिर उसको चलाते हुए कहीं और जाकर वहीं पर रोकोगे तो वहां पर आपका घर रहेगा, है ना। तो गाड़ी के अंदर जो है घर जैसा सेटअप बना देते हैं और उसको बोलते हैं कारवान, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सारे हो गए कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस, मतलब जो कुछ समय के लिए रहते हैं, जो हमेशा के लिए नहीं रहते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है, जो हम कुछ समय के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पक्का हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस। पक्का हाउस और परमानेंट, मतलब जो हमेशा के लिए रहता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउसेस। पक्का हाउस बहुत मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबा चलता है, बहुत समय तक चल पाता है। दे आर बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, वो जो है ब्रिक्स से बनते हैं, ईंट से बनते हैं, सीमेंट उसमें लगाया जाता है। आयरन रोड्स, लोहे के बड़े बड़े खंबे, रोड्स उसमें लगाते हैं। वुड और लकड़ी यूज किया जाता है। टाइल्स, जो फर्श हम यूज करते हैं टाइल्स, वो, और मार्बल्स यूज करते हैं, संगमरमर के पत्थर, ठीक है, और स्टील। तो सारी जो मेटल्स हैं उन सबको यूज करके जो है पक्का हाउस बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है और हम आराम से उसमें रह सकते हैं, कितने भी दिन तक कुछ नहीं होता। दे आर एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगे होते हैं बनाने के लिए क्योंकि इतनी सारी चीजें इसमें यूज करनी पड़ेगी। टू बिल्ड एंड दे लास्ट फॉर लाइफ टाइम, पर वो जो है पूरी लाइफ तक हम उसमें रह सकते हैं, बहुत ही आराम से चलता है, टूटता नहीं है। मोस्ट पीपल इन सिटीज एंड टाउन्स लिव इन पक्का हाउसेस, और जो लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहर में, नगर में रहते हैं, वहां के लोग जो है पक्का हाउसेस में ही रहते हैं। हम सबके घर भी जो है पक्का हाउसेस हैं, ठीक है, जहां पर हम रहते हैं, चाहे वो आपके क्वार्टर्स हो या फिर आपके खुद के घर हो, ठीक है, वो सब है पक्का हाउस, ठीक। एंड पक्का हाउसेस आर ऑफ मेनी टाइप्स। अब पक्का हाउस भी बहुत तरह के होते हैं। सो चलिए देखते हैं पक्का हाउसेस कैसे होते हैं। ये सारे मटेरियल्स हैं जो पक्का हाउस बनाने के लिए यूज करते हैं। ईंट यूज करते हैं, लोहे के खंबे, सैंड, मिट्टी यूज करते हैं, क्ले यूज करते हैं, और वुड यूज करते हैं, लकड़ी और मार्बल भी यूज करते हैं। और इन सबको बनाकर जो है ये पक्का हाउसेस बनाए जाते हैं। देखिए, डबल स्टोरीड बिल्डिंग, यानी जिसमें 2 मंजिल होती है, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, तो हम उसको डबल स्टोरीड बिल्डिंग बोलेंगे। अपार्टमेंट क्या होता है? जो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारे मंजिलें होते हैं, आपने देखी होंगी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लोग उसमें रहते हैं, उसे अपार्टमेंट या फ्लैट बोलते हैं। उसको मल्टी स्टोरीड बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे मंजिल है ना, तो उसमें हम मल्टी स्टोरीड बोलेंगे। देन सिंगल स्टोरीड क्या होता है? एक ही है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। जो सिंगल स्टोरी मतलब एक ही घर है जो कि नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, तो उसको सिंगल स्टोरी हाउस, ठीक है। देन अ बंगलो और अ बिग हाउस, जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जिसको हम बंगला बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग बनाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं, है ना, तो ये बंगलो हो गया। देन अ स्काई स्क्रेपर इज वेरी टॉल बिल्डिंग, और ये देखिए स्काई स्क्रेपर जो कि आकाश तक को छू ले, मतलब उतना लंबा, उसका मतलब, ठीक है, कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स लोग बनाते हैं। कभी अगर आप बहुत ही बड़े सिटीज में रहते हो तो आपने देखा होगा, या फिर कहीं गए हो तो देखा होगा, कुछ बिल्डिंगें बहुत ऊंची होती है, ठीक है, तो वो भी पक्का हाउस ही है।
अब देखिए रूम्स इन अ हाउस, एक घर में कितने कमरे होते हैं और उन कमरों के नाम क्या है, ये हमने क्लास 1 में पढ़ा था, है ना। हाउस हैज मैनी रूम्स, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। ईच रूम हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले इन आवर हाउस, और हर रूम में जो है कुछ स्पेशल काम होते हैं, हर रूम में अलग अलग काम होते हैं। लेट अस नो अबाउट देम, ठीक है। अब हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए बेडरूम क्यों होता है, टू स्लीप, सोने के लिए। डाइनिंग रूम टू ईट मील्स, खाना खाने के लिए। किचन टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। ड्राइंग रूम टू मीट गेस्ट, जो हमारा हॉल होता है जहां पर लोग आते हैं, सबसे पहला एंट्रेंस होता है ना, तो वो ड्राइंग रूम है जहां पर हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। देन बाथरूम, जहां पर हम नहाते हैं और टॉयलेट पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन स्टडी रूम, जहां पर हम पढ़ते हैं, या फिर ऑफिस रूम भी हो सकता है जहां पर मम्मी पापा काम करते हैं। तो ऐसे तरह तरह के कमरे होते हैं हमारे घरों में, ठीक है, जो कि अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप लिखिए कि ये सारे चीजें कौन से रूम में होते हैं। जैसे डबल बेड हमारे बेडरूम में होगा, गैस सिलेंडर कहाँ होगा, किचन में। शावर कहाँ पे होता है, बाथरूम में। देन डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम में, सोफा सेट हमारे लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में, और स्टडी टेबल स्टडी रूम में। तो ये रूम्स के नाम आप यहाँ पे लिखिए। अब देखिए जो बुर्ज खलीफा है ना, ये भी एक स्काई स्क्रेपर है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, जो कि दुबई में है। ठीक, देखिए यहाँ पे पिक्चर, ये बहुत ही टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि दुबई में है, बुर्ज खलीफा। ठीक है, ये स्काई स्क्रेपर है, बहुत ही ऊंचा जाता है। कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें जो है अपना घर साफ और सुंदर रखना चाहिए। अगर हमारा घर साफ होगा हम भी खुश होंगे और हमारा शरीर भी हेल्दी होगा। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए घर का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पीपल हु बिल्ड आवर हाउस, कौन कौन लोग हैं जो घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, कौन कौन लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम करते हैं। क्या है, आर्किटेक्ट ड्रॉज द मैप ऑफ अ हाउस। अब आर्किटेक्ट कौन होता है, जो कि हमारे घर का नक्शा बनाता है। जब घर बनाने से पहले ना, सबसे पहले आर्किटेक्ट घर का प्लान बनाता है, वो ड्रॉ करता है एक पेपर में कि कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए ये बैठकर ड्रॉ कर रहा है कि ये घर बनेगा कैसे, चाहे घर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी। ठीक है, तो ये काम होता है आर्किटेक्ट का। देन मेसन क्या होता है, जो स्टार्ट करते हैं काम करना, जैसे ईंट लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, इनका बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, वो लोग जो है काम करना शुरू कर देते हैं, उनको मेसन बोलते हैं। देन कारपेंटर कौन होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़हार है ना, उनका काम क्या है, दरवाजे बनाना, खिड़की बनाना, है ना, फर्नीचर्स बनाना, घर के टेबल चेयर वगैरह, तो ये सारे काम कारपेंटर करते हैं। देन प्लम्बर क्या करता है, फिट्स पाइप्स एंड टैप्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स। सो प्लम्बर का काम है घर की पाइप्स, नल, सारा पानी का काम। ठीक है, टॉयलेट में, बाथरूम में, जहां पर भी पानी का काम होता है, किचन में बर्तन धोने का जो सिंक है, तो ये सारे काम जो करते हैं ना, उन्हें हम प्लम्बर बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, फिट्स द प्लग, सूटकेस, लाइट्स एंड फैंस, यानी जो बिजली का काम करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए घर में, है ना, तो जहां पर भी प्लग्स आप देखते हो, फैन है ना, फैन के, लाइट के, बल्ब के, वो सारी चीज़ें कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन, सारी इलेक्ट्रिसिटी का काम। देन पेंटर क्या करता है, फिर लास्ट में जब ये सब हो जाता है फिर पेंटर आएगा और पेंटिंग करना स्टार्ट करेगा, ताकि घर और ज़्यादा सुंदर लगे और सब छुप जाए और साफ हो जाए। ठीक है, तो लास्ट में पेंटर पेंटिंग भी कर लेगा और हमारा घर बन जाएगा बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव। तो ये सारे लोग हैं जो मिलकर काम करते हैं एक घर को बनाने में। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जल्दी से बैक एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, अ हाउस प्रोटेक्ट अस, एक घर हमें बचाता है, किससे, इन सभी से। ठीक है, बैड वेदर, थीव्स, डस्ट, सभी से बचाता है। सो हम ऑल ऑफ दिस मार्क कर देंगे। देन देखिए, इट इज यूज्ड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस, कच्चा हाउस बनाने के लिए किसकी जरूरत है, देखिए इसमें से स्ट्रॉ की जरूरत है, जो सूखी घास होती है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें नहीं है, ये सब हम पक्के हाउस में यूज करते हैं। देन अ टेंट इज मेड अप ऑफ, टेंट का कपड़ा का क्या नाम था, कैनवास। ठीक है, टेंट कैनवास से बनता है। देन पीपल हु लिव इन इग्लूस, जो लोग इग्लू में रहते हैं उन्हें हम एस्किमोस बोलते हैं। देन डैश इज यूज्ड टू टेक बाथ एंड फॉर टॉयलेट पर्पसेस, सो बाथरूम को यूज करते हैं नहाने के लिए और टॉयलेट पर्पसेस के लिए। देन क्या है, नेम द टाइप ऑफ हाउस, अब यहाँ पे जो है आपको सारे घरों के नाम लिखने हैं। फ्लोट्स इन वाटर, बहता हुआ घर कौन सा है, वो हाउस बोट। मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो आइस के टुकड़ों से बनता है, इग्लू। कैन बी फोल्डेड एंड टेकन अवे, फोल्ड कर
कहीं पर भी ले जा सकते हैं, टेंट। देन हाउस, बिग हाउस विद अ लॉन इन फ्रंट। ओके, एक बिग हाउस होता है जिसके सामने बहुत ज़्यादा गार्डन भी होता है, लॉन भी होता है, बगीचा भी होता है, वो है बंगलो। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग बनाते हैं। देन सिमिलर हाउसेस इन टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। देन मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैरवान। ठीक है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, देखिए, कंप्लीट द फ्लो चार्ट विद द बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड। कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती है, पक्का हाउस के लिए कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है चैप्टर में। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।